अस्सला वो अलैक दोस्तों है। अरे चैनल पर वापस आने के लिए खुश दीद। ये आपको ले चलते हैं कहानी काफ बकिया हिस्से की तरफ। ने उनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। अपने पीछे कद ओहे की चाप सुनकर जोर से आंखें बंद कर लेती और दिल आयत अल कुर्सी का वर्द शुरू कर देती, लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूं हसवस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दनगे अलिफ कर आदेर अलिफादेर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई ना देता है। इरा रोज का आना जाना था। आकर रोज जई आवाज आई कि दीवार पर ज़रबें अरी जा रही हैं। अलिफाटे अपने बर्तन अलिफाटे, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। जई यूं हसवस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दौर दूर तक कोई ना वो निशान नहीं था। ने ये सीन जे कर कद रस्ते पर डाल दिए कि वो ज्यादा दूर नहीं होंगी और उन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाजें पिल भर को वे कद साकित कर देती थी। ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन इन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ्फुस के साथ ने साफत तय की और जाए वकुआ पहुंचकर री अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहां वजूद नहीं थी। थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहां पानी का कुनवा था। ऐसा हसवस हो रहा था कि कोई पानी के डोल यक के बाद दीगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। ने नीचे जाना जरूरी ना सीन जे और पानी का डोल अलिफल्टा कर इस पर बैठ गई, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज बदस्तूर आ रही थी। जेई अजीब और गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज से अजीब सा खौफ हसवस हो रहा था। अपने पीछे किसी को हसवस किया तो रीजिस पर कपकपी तारी हो गई। ने लरसते हुए पीछे उड़कर देखा तो किसी का ना वो निशान भी ना था। वहां एक दाल से सन्नाटा छा गया। रहरत की इंतहा ना रही, लेकिन ऐन इसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा जे पर नजरें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। ने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। उसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर ने दहशत के अरे भागना शुरू कर दिया। आयत अल कुर्सी का वर्द जबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। ने एक नट के लिए भी रास्ता राकना नासब नहीं सीन जे और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसी वक्त सनोबर आपा अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। उनके पास डोल भी थे और दरवाजा का पिट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाजुन बरकरार ना रख सकी और बेहोश हो गई। आंख खिली तो देखा इर्द गिर्द सब जीन एन थे। सनोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। ने पानी के लिए आवाज दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर उलू हुआ कि आज चौथा रोज था और सिलसिल बेहोशी की हालत थी। ने इस रोज का वाकया सबके गोश गुजार किया तो सनोबर आपा इत्ते पेट के रह गईं और बोलें जैसा ते कह रही हो ये दुरुस्त है तो है। इसको अज्जे ही सीन जे के ते जिंदा सुला ते लूट आई हो। ने रब का शुक्र अदा का आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी इस पानी की आवाज और इस अजीब व गरीब परिंदे का बालों भरा जिस आंखों के साथ ने आ जाए।